जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक रचनाकार की रचना आप सभी के सामने पढ़ने जा रही हूँ कि ये धरती पावन हुई, आई साधु संतों की टोली, उनमें से कुछ संत रत्न चुपचाप चले गोचरी को। मैं भी साथ हो लिया भाव से, एक महात्मा संग निकला, पर जैनों के घर के दरवाजों ने जैसे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड टांग रखा था। पहला घर सन्नाटा, दूसरा घर ताला, तीसरे घर से आवाज आई, अभी खाना नहीं बना, खाकरा चलेगा क्या। चौथे घर से नाइटी पहनी दीदी बोली, जोमेटो से आया है खाना, आपके भी चलेगा क्या। महात्मा मुस्काए मौन से और मैं शर्म से गड़ गया जमी में। घर घर की ये हालत देखी, जैन धर्म डूब गया छवि में। हे ग्रस्तों, मैं चिल्लाया, ये साधु कोई भिखारी नहीं, पंच परमेष्ठी के राही हैं। तपस्या की अग्नि में तपे हुए, त्याग में जिन्होंने सारी जिंदगी बिताई है। पर कहाँ सुनते हैं आजकल, घरों के दरवाजे बंद, भीतर एसी, बाहर भीषण गर्मी है। संत चले पावों में छालों के सिल, कहते हैं जाप कर लिया नमो लोए सव्व साहुनम। पर जब साक्षात पुण्य पधारे, तब खोले नहीं मन के दर। आजकल घरों में भावनाएं भी लॉकडाउन में है, वाईफाई चालू है और श्रद्धा ऑफलाइन में है। महात्मा तो तपोवृद्धि में रमे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हमसे छिनता है अवसर, जब मन भाव से मुंह मोड़ता। तो है जैन कुल के धन्य जनों, अब भी वक्त है संभल जाओ, सुपात्र दान का पुण्य समझो, वरना 84 लाख जीव योनि में पुनः उलझ जाओगे। मुझे आशा है आपका घर ऐसा नहीं होगा। साधु साध्वी जी हमारे पंच परमेष्ठी में से एक होते हैं और उन्हें आहार बहुराने की अपॉर्चुनिटी हमें बहुत ही पुण्य से मिलती है। साधु साध्वी जी को आहार बहुराने से सुपात्र दान का लाभ होता है। सुपात्र दान के कारण ही संगम को अपने अगले भव में शालिभद्र की रिद्धि प्राप्त हुई थी और महावीर स्वामी के जीव को भी नैसार के भव में सुपात्र दान के बाद ही आगे सद्मार्ग मिला था। इसलिए शुभ भावों से उल्लास के साथ खुश होकर साधु साध्वी जी को आहार बहुराकर सुपात्र दान का लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।